अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मुनज़्ज़र C9 डिजिटल से। नाज़रीन, आज हम लिबर्टी में मौजूद हैं और मेरा जो है आज का ये सवाल है कि एक वो टाइम जब होता है हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, वो टाइम अच्छा है या जब हम खुद कमाते हैं ये टाइम अच्छा है? कैसा एक्सपीरियंस है लोगों का और देखते हैं उनसे कि क्या कहते हैं कि वो टाइम अच्छा था या ये टाइम अच्छा था। आए लोगों से बात करते हैं और उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। आए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अब्बास। क्या करते हैं हैदर अब्बास आप? मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अच्छा, एग्रीकल्चर में काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो आपने अपनी पॉकेट मनी से ली हो वो क्या है? पॉकेट मनी से तो मैं नहीं कह सकता कि पॉकेट मनी मैंने अपनी कमाई से मैंने कार ली है। कार ली है। अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया उसको? नहीं, कुछ होता है ना कि जैसे कुछ लोग अपनी आपको जो आपकी फैमिली पॉकेट मनी देती है, ठीक है, जो देती है आपके फादर जो आपको दे, उसमें से आपने जो फर्स्ट चीज़ है वो क्या ली? मोबाइल। मोबाइल लिया था। मोबाइल ज़रूरी है अब। तो वो तो उस टाइम था। तो अभी तो मुझे खुद को तकरीबन 15 साल हो गए खुद अपनी कमाई करते हुए, अपनी जॉब करते हुए। अच्छा, वो जो आपको पॉकेट मनी मिलती थी आपको, उस पॉकेट मनी में मज़ा है कि जो खुद कमाते हैं उसमें? देखो, जब वो मिलती तो वो बाबा सही का होता था पैसा, तो हमको इतना टेंशन नहीं होता था। बाकी जब तक अभी जब हमारा अपना जब पैसा खर्च होता है तो हमारे खुद के वो डबल से भी अब आपको वो चीज़ तो याद आती होगी ना? बिल्कुल, एक एक चीज़ याद आती है। वो जो आपके फादर ने आपके साथ जी, जी, किया या जो उन्होंने। जी तो बिल्कुल। आप जो न्यू जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने बाप के खर्च पे फिजूल खर्चा नहीं किया करें। फिजूल काम से खर्चा जो होता है, फिर वो ये मैं नहीं कह रहा कि अच्छे कपड़े ना लें या अच्छे कोई अपने शौक पूरे नहीं, शौक बिल्कुल पूरे करें। मगर कभी कभार मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में गुजरा है, कुछ हमारे रिश्तेदार वो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बाप के पैसे से बहुत महंगी महंगी चीज़ें, जैसे हम किसी ब्रांड में चले गए मगर वहाँ की चीज़ की क्वालिटी नहीं होती, मगर ब्रांड की वजह से वो नाम इतना ऊपर होता है तो बस वो लुटा के आ जाते हैं। फिर कहते हैं हम फलां जगह से लिए, मैं इससे तो अच्छा तो सड़क पे मिल रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे ये नहीं पूछा आप कहाँ से हो? कराची से? नहीं, कराची से नहीं। कहाँ से? मीरपुर खास से। मीरपुर खास से। नो, मीरपुर खास से लाहौर नहीं, मैं बिजनेस वाले जॉब करता हूँ ना, उस सवाल से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कैसा लगा लाहौर? लाहौर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ के 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है। वहाँ पे वो ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, एक तो यहाँ के रोड रास्ते अच्छे हैं, दूसरे यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, मैं भी पसगीदाई में होंगे मगर जिस जगह मेरा आना जाना है यहाँ पे भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे अफ़गानी नहीं है। अच्छा, क्यों अफ़गानी आपको अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे का मसला नहीं है, अच्छे अगर मसला करें तो लोग सब अच्छे होते हैं, हर इंसान अच्छा होता है, मगर उसका जो काम होता है ना, अच्छा या बुरा वो होता है। मैं कोई अफ़गानी कोई वो भी मुसलमान है, वो भी अच्छे हैं, तो हमारे पास वो हिंदू है, वो भी बहुत अच्छे हैं। कोई आदमी बुरा नहीं होता, कोई भी कौम बुरी नहीं होती, मगर उसके काम बुरे होते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताएं लाहौर का जो टूर है कैसा रहा आपका? क्या लाहौर में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? लाहौर को मेरा फर्स्ट टाइम है नहीं, तो इस मरतबा तो मैं आज ही निकला हूँ क्योंकि कल मेरी वापसी है। पूरा हफ्ता था तो मैं कहीं निकला भी नहीं हूँ, बस वहाँ। खाना नहीं खाया लाहौर का? तो वो मतलब नाश्ता बहुत मशहूर है। वो मैंने बहुत सारे मरतबा खाए हुए, दिल ही नहीं करता। अभी होटल में रहे हुए हैं, 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पे खाना नाश्ता करने तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। तो मैंने बहुत मरतबा किया हुआ है। असल में वो क्या है कि जिनको शौक़ होता है वो खाने का, तो उन चीज़ों का, तो हम तो चलो होटल में रह रहे हैं, तो मुझे सबसे अच्छा वो खाना पसंद है जो मैं खुद बनाता हूँ अपने हाथ से। क्या नाम है आपका? मलिक तनवीर। क्या करते हो? मैं जैज़ कंपनी का मैनेजर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप हर इंसान को पॉकेट मनी तो मिलती है, आपने अपनी पॉकेट मनी से सबसे पहला जो है वो क्या कोई एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो आपने ली थी? एक्सपेंसिव चीज़ मोबाइल लिया था। अच्छा, वैसे मोस्टली सब ने यही जवाब दिया है, पॉकेट मनी से भी मोबाइल जो है वो लेना। क्यों मोबाइल इतना क्यों? पॉकेट मनी होती ही इतनी है कि हम मोबाइल ले सकते हैं उससे। जी। अच्छा, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि मोबाइल लिया था, तो आपने अपनी जो है सैलरी से सबसे पहली चीज़ क्या ली थी? अपनी सैलरी से वही जवाब है, मोबाइल लिया था। इतने मोबाइल इस्तेमाल करते हो? नहीं, फास्ट जो है अपनी सैलरी से वो मोबाइल लिया था। अच्छा, और पॉकेट मनी से भी मोबाइल लिया था? पॉकेट मनी देखें, वो सैलरी पॉकेट मनी हमारी एक ही होती है, एक हम उसे मोबाइल तो जो है ना वो मोबाइल लिया था। टाइम होता है जब आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट करती है, आपको देती है उस टाइम? फैमिली मेरे वालिद साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जो उनके पैसों से मैंने बहुत अयाशी किया। यही सुनना चाहती थी मैं। अच्छा,
अच्छा मुझे बताओ कौन सा फल है जो हम नहीं खा सकते? सब्र का। कितनी दफ़ा नहीं खाया आपने? बहुत दफ़ा जब भी कोशिश किया ना कि सब्र का फल कहें, लेकिन वो नहीं हो सकता है। कोई पोइट्री आती है? सैकी में देखो शाकिर बीन वजावन डे मैं नांग तैयार नखेड़ गिना, यही है हमारे शहर है शुजाबाद के, शाकिर शुजाबादी, तो उसका शहर है। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब कि इसका मीनिंग्स ये है कि मुझे शाकिर बीन वजावन डे मैं नांग तैयार नखेड़ गिना, मतलब कि जो दोस्त ना आजकल जो स्नैक बने हुए हैं, जो उसको इसके लिए कि वो आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? 100 दफ़ा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। जो भी साथ आया वो भी? वो जो भी आया साथ वो भी? ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा चलो सॉरी। अच्छा कोई एक मैसेज सबके लिए? खुश रहें, एंजॉय करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदील। दिल क्या करते हो? मैं डिस्काउंट स्टोर पे काम करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, हर इंसान की फैमिली में मतलब या बड़ा भाई होता है या फादर होते हैं आपके जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, जी, ठीक जी। है। आपने अपनी पॉकेट मनी से सबसे पहले चीज़ क्या ली, क्या मतलब परचेज़ किया था? घर वालों की पॉकेट मनी से जो घर वाले पैसे देते हैं। पहले नंबर पे तो मैंने जो है ना पॉकेट मनी जमा करके अपनी माँ के लिए लिए थे कांटे। बहुत अच्छी भी बात लिए थे, बैंगल भी लिए थे जी। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने लिए मोबाइल लिया था। अच्छा ये मोस्ट आप अपने लिए तो मोबाइल ही ज़रूरी होता है, वही लिया था। अपनी सैलरी से सबसे पहला क्या लिया था? अपनी सैलरी बेसिकली मैं सारी घर ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि घर की ज़रूरियात हैं, आपको पता है कि इस माहौल में ज़रूरियात के बगैर तो कोई काम नहीं, इसलिए वो मैं सब घर ही देता हूँ। तो जो मतलब होता है अपने लिए ज़रूरियात जो हैं वो बस दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो वो खर्चा हो जाता है बस। तो गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, उसका कोई खर्चा नहीं है? नहीं गलत। देख लो, अगर उसने देख लिया तो फिर बाद में आप कहोगे कि काम खराब हो गया है। एडमिट कर लो जो भी है। नहीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका खर्चा मैं अपनी जेब से करता हूँ, वो सैलरी पैकेज का कोई सीन नहीं है उसमें। चलें बचत हो गई फिर तो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलो आप ये बताओ जो हमारे देखने वाले हैं उनको कि वो टाइम अच्छा था जब आपके पेरेंट्स या भाई बड़े या जो भी पॉकेट मनी देते थे, या जो अब आप खुद मेहनत करते हो? देखिए जब उनसे लेते थे ना तो बिना फजूल उड़ा देने, मतलब पता ही नहीं चलता था, बंदे के पास आया ना तो निकालने का जा रहे हैं कोई मसला नहीं। अब जब खुद कमाते हैं ना तो निकालते वक्त बंदे सोचता है यार ये मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं, तो अभी लगाने हैं, तो समझ ले कि बस दिल घबराता रहता है। हाँ तो यही बात, तो यही पैगाम तो हमें अपनी आवाम को जो है देना चाहिए कि आपके जो बड़े हैं उन्होंने पता नहीं कितना स्ट्रगल करके आपको ज़िंदगी के इस मुकाम तक पहुँचाया है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। कोई पोइट्री आती है, कोई शेर वगैरह गर्लफ्रेंड के लिए, कोई गाना? नहीं फ़िलहाल कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं है। चलो थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सैयद सजाद हुसैन। क्या करते हो? मैं इधर जैज़ में जॉब करता हूँ, जैज़ कंपनी में। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके जो घर वाले आपको पॉकेट मनी देते थे, उसमें उस पॉकेट मनी से सबसे पहली चीज़, वो एक बचपना होता है, आप इकट्ठे करते हो ना, तो उससे आपने सबसे पहले क्या लिया था? इकट्ठे किए थे, बस वो दोस्तों में ही खर्च हो जाते थे। गर्लफ्रेंड को तो नहीं? नहीं गर्लफ्रेंड है ही नहीं। ये तो आपका जवाब है ना? ये तो आपका जवाब है ना? हाँ जी। अच्छा और मुझे ये बताएं कोई पोइट्री आती है? जी कोई पोइट्री आती है? नहीं कुछ भी कोई गाना? नहीं, गाना नहीं। मैं सैयद। अच्छा मतलब नहीं, सैयदात हैं तो इश्क तो कभी भी हो जाता है ना? इश्क हो जाता है, गाना ज़रूरी होता है इश्क में। नहीं तो उसके लिए तो आप उसके ख्याल में भी बहुत कुछ कह सकते नहीं ख्याल में गाना थोड़ी कहते हैं। हैं। क्या कहते हैं फिर? अच्छा चलें, कोई एक अच्छा मैसेज सबके लिए। बस ये है कि जो नौजवान नस्ल है, ये कहना चाहता हूँ कि बस पढ़ाई करके, जिन्होंने पढ़ाई कर ली है वो फ्री ना बैठें, कोई अपने घर वालों का सहारा बने। ये नहीं क्या जैज़ में आ जाए और आप जॉब दे दीजिए। दे दूँगा, जॉब है मेरे पास। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सजाद भट्टी है। बड़ी सब क्या करते हैं आप? मैं एनटीटीसी हाउस में होता हूँ, वापटा का एक महकमा है उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट थे, आपके जो फादर आपको पॉकेट मनी देते थे, उससे सबसे पहले आपने क्या लिया था? जैसे करते हैं ना पॉकेट मनी जो है वो जमा कर लेते हैं, और वो आपने सबसे पहले क्या लिया?
एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मैंने घड़ी ली थी पॉकेट मनी से? पॉकेट मनी से, क्योंकि उस टाइम में ये वॉच इतनी आम नहीं थी और वो वॉच डिजिटल आती है ना जो फिगर्स वाली सिक्कों की, वो ली थी मैंने और 20 रुपीस की आई थी। और उस टाइम मैं तकरीबन 7 या 8 क्लास में था। तो पॉकेट मनी कितनी थी आपकी? पॉकेट मनी उस टाइम 1 रुपया 2 रुपया कुछ ऐसे। तो आपने अपनी सैलरी में सबसे पहले क्या लिया? मैंने अपनी सैलरी तो जाके सबसे पहले अपनी मामा को दी थी और लिया कुछ नहीं था, जो कुछ उन्होंने दे दिया हमने वो रख दिया। आज की न्यू जनरेशन को ये कहता हूँ, जब आप कमाएंगे, आप जब खर्च करेंगे और जब आपके बच्चे इस तरह फजूल खर्ची करेंगे ना, तो उस टाइम पर आपको पता चलेगा। हालांकि बेशक वो फजूल खर्ची वो दौर थोड़ा सा चेंज ज़रूर हो गया है, लेकिन आज की न्यू जनरेशन कहती है कि जी ये आपका दौर था, वो और था, अभी का दौर है ये और है। उस वक्त अगर कोई इवेंट होता था तो एक ही ड्रेस में सारा इवेंट, हम यानी कि ये कहा जाता है वो अब सबने देखा हुआ है, हम दोबारा नहीं पहन सकते। हाँ जी, दोबारा नहीं। और अब के दौर में यही है कि अगर एक इवेंट है उसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स का जो है उसमें यह है, बच्चियाँ हैं, मिसेस हैं या बहनें हैं, वो एक इवेंट के 4-4 5-5 जो ड्रेस है ना वो है। पर दूसरी बात ये कि एक ड्रेस जहाँ पहन के चला जाना है ना, वो दूसरी जगह पे नहीं जाया जाना कि नहीं जी ये देखा हुआ है, ये देखा हुआ है। तो इससे क्या, तो पहले दौर में जब हमने देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी ने देखा है नहीं देखा। बहुत अच्छा दौर था, बड़ा गोल्डन दौर था। आज भी कम नहीं है, लेकिन अगर कोई समझे तो, अगर कोई इसकी हकीकत को समझे, इसकी चाहत को समझे, अपने बड़ों के जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ ही दी हैं। ये लिबर्टी मार्केट में आज देख रहा हूँ, आज इसको मैंने आज से 40 साल पहले भी देखा था। उस वक्त भी मैं यानी कि मुझे याद है ये कुछ नहीं था, लॉन था, ग्राउंड था इधर, और उस वक्त ये था कि ये ज़रा ज़्यादा ही VIP समझा जाता था, अभी भी है। लेकिन ये दूसरे मॉल्स जब ने उधर ये सारे कुछ उधर बिज़नेस चला गया और इधर कुछ भी नहीं था, तो इधर आना बहुत मुश्किल होता था। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा अब हो गई है, पहले भी थी लेकिन पहले फिर भी गुजारा हो जाता था। और बस जो लास्ट बात है यही है जो आपने पूछी, मैं अपने वापस आता हूँ टॉपिक पे कि न्यू जनरेशन के लिए कि बस एहतियात करें, कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, पेरेंट्स की कदर करें, बड़ों की कदर करें, और जो वो आपके लिए करते हैं उसकी कदर करें। और जब आप ख़ुद इस मकाम पे अगर आएंगे तो फिर ये आपको बहुत याद आएगा। बस पोइट्री आती है? सॉरी, पोइट्री आती है कोई? पोइट्री हाँ कुछ थोड़ी बहुत। एक अगर कोई चलें एक सुना देता हूँ, अगर कोई सुन लेगा तो ठीक है जिसको। हाँ जी, मुमकिन नहीं जो था वो इरादा ना किया, मुमकिन नहीं जो था वो इरादा ना किया, हम लहजे में तेरे रंग था कम इत्मीनान का, इसलिए प्यार हमने भी कुछ ज़्यादा ना किया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आज का मेरा सवाल था कि एक वो टाइम होता है जब हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें पॉकेट मनी देते हैं और हम उसे बड़ी ऐसे आसानी से उन पैसों को जो है ज़ाया कर देते हैं, दोस्तों को खिला देते हैं, और जब हम खुद कमाते हैं तो हम एक एक रुपया खर्च करते हुए भी सोचते हैं। तो मेरा भी आज का यही मैसेज है आपसे कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, तो उनकी खिदमत करें। ये वक्त जो है दोबारा नहीं आना। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान मुनज़्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।